अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की मेरी वीडियो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का निचोड़ है। हमेशा की तरह आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। यकीनन आप लोगों को भी बेहद पसंद आएंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ काम के ऑर्गेनाइज़र शेयर करूं जो कि मेरे और आपके इस्तेमाल में भी आएँ और आपका वीडियो देखने का टाइम भी वेस्ट ना हो। हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र है, मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बनाना है, तो यहाँ मैं इसी का ही नाप कर रही थी। तो मुझे ट्रायंगल शेप की ये हैंगर ही नज़र आई, तो मैंने इसी का ही नाप ले लिया। और ये जो नीचे वाला हमने बेस रेडी की है, ये मेरे पास तो ये क्लॉक का बॉक्स है। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉक्स भी ले सकते हैं या कोई और रफ कार्डबोर्ड का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जी हमने इसकी गुलाई और कटाई कर ली है। कटाई करने के बाद मेरे पास तो ग्लू गन है, तो जिसकी मदद से मैंने इसके किनारे बना लिए हैं, यानी इसको एक बॉक्स की शेप में बना लिया है। लेकिन उससे पहले इसकी कटाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि शेप हमारी जो हम चाह रहे हैं वो अच्छे से बन के रेडी हो। तबीयत ख़राब होने की वजह से कल मैं कोई वीडियो नहीं लगा पाई। कल मेरा वीडियो लगाने का दिन था। क्लिप तो मैंने टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन तबीयत ने साथ ही नहीं दिया कि मैं वॉइस ओवर ही ना कर सकी। तो बस फिर आज मैंने हिम्मत करके वॉइस ओवर की है ताकि मैं कोई कंटेंट अपलोड कर सकूं, वरना ऑडियंस जो है वो चैनल की डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत से कुछ ऑडियंस हम लोग इकट्ठी करते हैं और जैसे ही हम डीएक्टिवेट होते हैं तो फिर ऑडियंस भाग जाती है। यहाँ पर मैंने ना ग्लू गन के साथ जो भी प्रोसीजर किया है ना ये कार्डबोर्ड लगाने का, वो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किया ताकि आपको भी बता सकूं, क्योंकि मुझे पहले भी ये समझ नहीं आ रही थी ये कैसे लगेंगे। मैंने इससे पहले एक कार्डबोर्ड में वेस्ट कर चुकी हूँ जिसको मैंने पहले से ही कवर कर लिया और फिर लगाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये बाद में कवर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद मुझे समझ आया वेस्ट करने के बाद, और फिर अगले दिन जाके मैंने इसको दोबारा क्रिएट किया और डब्बे के फ्लैप के साथ ही मैंने ये बनाया है। यकीन करें ये मैंने पहले ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं देखा कहीं भी, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ये काम का बना। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए, जो मेरी तरह घर में DIY करते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना के रखते हैं, चीज़ें समेट के रखते हैं, घर को प्रॉपर नीट एंड क्लीन लुक देना चाहते हैं, मैनेज करके रखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलें, हमने कार्डबोर्ड से इसको कवर कर लिया। अब ये जो मेरे पास टेप है ना, ये वाली, इसको मास्किंग टेप कहते हैं। सादा टेप भी यूज़ की जा सकती है। इसके साथ मैंने एजिस को कवर कर दिया, ऊपर भी लगा दी, साइडों के जो फ्लैप्स के जोड़ थे वहाँ पे भी लगा दी, नीचे भी मजबूती रहे नीचे भी लगा दी, ग्लू गन से भी मजबूत कर लिया ताकि अच्छी लुक निकल के आए और ये दूसरे दिन टूट ही ना जाए। तो दैट्स वाई कि मैंने इसको सारा इस तरह से ना टेपों से ही कवर कर दिया। और फिर हम इसको मज़ीद कवर करेंगे एक अदद कपड़े के साथ, एक अदद किसी गिफ्ट पेपर के साथ कवर कर सकते हैं। गिफ्ट पेपर है ना, फट जाते हैं, किसी काम के नहीं लगते वो लगे हुए भी, तो मुझे गिफ्ट पेपर वाले अच्छे नहीं लगती चीज़ें कवर की हुई। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो हम कर सकते हैं कपड़े के साथ, या फिर हम कोई भी क्लॉथ बैग के साथ कर सकते हैं, मैश बैग के साथ हम लोग कवर कर सकते हैं। तो मैं इसको ना मैश बैग के साथ ही कवर करूँगी। ग्लू गन के साथ बड़ा काम इजी हो जाता है, फ़ौरन से चिपकाई हो जाती है, तो ज़्यादा मसला नहीं होता ना, फ़ौरन से चीज़ें सूख जाती हैं, वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का ये मैश बैग लिया है, इसी की मदद से मैंने इस कार्डबोर्ड के डब्बे को कवर कर लिया। आज मेरी आवाज़ में वो दम और एनर्जी नहीं है। बहुत सारे क्लिप मैंने काट के बोले हैं, मतलब कुछ वॉइस ओवर करती हूँ, रुक जाती हूँ, फिर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से कवर कर लिया और बच्चियाँ बहुत तंग कर रही थी, तो फिर मैंने इसको ऑफ द कैमरा कर लिया, वो कहीं पे भी कैमरे को सेट नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर आप देखें ये एक हैंगर ऑर्गेनाइज़र बन गया। हमारे घर में कपड़े हैंग करने के लिए बहुत सारे हैंगर होते हैं, उनको एक जगह रखें ना तो वो ये जैसे ये क्या कहते हैं, उलझे हुए हैं ना, इसी तरह से एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र ये वाला हम किसी कोने में अलमारी के किसी कबर्ड के अंदर ये कोने में रख सकते हैं। तो ये देखें, ये इजीली हर जगह फिक्स हो जाएगा और इसमें हम अपने जितने भी हैंगर रखना चाहें रख सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस है। बड़ा साइज़ में बनाना चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, मतलब जगह कम ऑक्यूपाई करे, तो इसलिए मैंने इसको मतलब मुनासिब सा बनाया। अगला जो हमारा एक डेकोरेशन पीस कह सकते हैं, एक देख लें आप क्या बनता है इसका। यहाँ पर मैंने टेप की ये रोल लिया है, खाली हुआ था, इसको काफ़ी टाइम से मैंने संभाला हुआ था इसी डेकोरेशन पीस को बनाने के लिए, और हर वीडियो में मैं यही सोचती थी कि मैंने ये क्लिप लगाने हैं,
लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर पेंट कर दिया और मेरे पास क्यूवर्स नहीं थे, वो मैंने पता भी करवाए इधर उधर से, लेकिन मुझे नहीं यहाँ से मिले। वो जो स्टिक होती है ना दोनों साइडों की नुकीली सी, मैंने कहा वो मिल जाए मुझे, मेरे लिए आसानी रहेगी। फिर मैंने झाड़ू के तिनके ले लिए, बांस की झाड़ू के तिनके, उनको ही पेंट कर लिया। उनसे भी अच्छी लुक निकल के आ गई थी। यहाँ पे मैंने इनको पेंट करके ज़रा सा धूप में रख लूँगी। एक्रेलिक पेंट का मैंने यूज़ किया है, जो कि मैंने इससे कुछ वीडियोस पहले आपको दिखाए थे कि मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो दराज से कर सकते हैं। छोटी पैकेजिंग भी अवेलेबल होती है, बड़ी पैकेजिंग में भी मिल जाते हैं। छोटी मैं प्रेफर करूँगी कि छोटी पैकेजिंग मंगाएँ, क्योंकि मुझे भी जोश था कि मेरे DIY में यूज़ होते हैं, तो मैं बड़े बड़े मंगवा लेती हूँ, लेकिन वो कहीं इस्तेमाल नहीं होते, वो सूखने का भी खदशा रहता है इतने में। इनको जोड़ने का तरीका यही है कि हमने ये जो टेप का रोल है इसको कलर कर लिया और ये आइसक्रीम स्टिक ले ली। साथ में हमने जो झाड़ू के तिनकों को पेंट किया था, एक वो लगाते जाना है, एक हमने ये वाला आइसक्रीम स्टिक लगाते जाना है। पेंट किए बगैर ही आइसक्रीम स्टिक ऐसे प्लेन ही अच्छे लग रहे थे। और क्या था कि ग्लू गन के साथ हम इनको जोड़ेंगे। मैंने ग्लू पहले सिंपल ग्लू जो होती है उसके साथ जोड़ा, वो तो सूखने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अगला लगा रही थी, पिछला निकल रहा था, तो फिर मैंने ग्लू गन के साथ ही लगा दिया। वो है कि जल्दी जल्दी से फिक्स हो जाती है और चीज़ जल्दी बन जाती है। यहाँ पर नीचे वाला इसकी नीचे वाली साइड को भी मैंने गोल कार्डबोर्ड के साथ कवर कर दिया। और यहाँ पर हम इसको एज आ पेंसिल होल्डर, कोई स्टेशनरी होल्डर बना सकते हैं, नहीं तो हम इसमें कोई भी फूल वगैरह डाल के रख सकते हैं, या फिर किचन में किसी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये वाले क्लिप मैंने रात को बनाए थे जब मैं ये जलेबी लगाने वाली थी मच्छरों वाली। यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहुत मच्छर हैं, मतलब सर्दी आती नहीं है तो मच्छर आना स्टार्ट हो जाते हैं, गर्मी आती नहीं है, पूरा गर्मियाँ मच्छर रहते हैं, तो हमें तो ये लगानी ही पड़ती हैं कोयल। तो पिछले साल की ये कुछ बची थी, इसके स्टैंड नहीं था मेरे पास अवेलेबल, वरना तो ख़त्म होती है तो और स्टैंड आ जाता है, तो ऐसे कोई झमेले होते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया फिर जी, इसको निकाला। अब इसको निकालने के बाद मैं जला लाई हूँ और अब सोच रही थी कि करना क्या है, इसको कहाँ फ़िक्स करूँ, रोज़ मुझे नया जुगाड़ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने नीचे रखने के लिए कार्डबोर्ड का पीस ले लिया, ताकि जो भी कचरा वगैरह हो, इसकी राख वगैरह, वो इसके ऊपर गिरे। और ये नेल कटर है, नेल कटर के अंदर एक टूल होता है ना, तो उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम उसके ऊपर सेट कर देंगे, क्योंकि वो तीखा सा होता है आगे से, जो नेल को रब करने के लिए होता है। और इसको हम निकाल के यहाँ पर इसके ऊपर ये अपनी जलेबी टिक्की मच्छरों वाली ये लगा देंगे कोयल। तो यही था हमारा आज के आइडियाज़। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना ना भूलिएगा, लाजमी शेयर करिएगा। और आज के लिए माज़रत में से बोला नहीं जा रहा था सही तरह, लेकिन मैंने वीडियो भी अपलोड करनी थी। मतलब काम होता है ना एक चीज़ के करना ही करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये सुबह का टाइम है और ये देखिए सुबह तक ये फ़िक्स रही है। सुबह मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी तो ये अपनी जगह पे थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करो।